हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ये जो डिग्री वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के हम मान निकालेंगे। पहले तो देखेंगे इनको हम ट्रिक से, उसके बाद इनको हम प्रूफ कराएंगे। पहले एक एक मान ट्रिक से हम याद करा देंगे आप लोगों को, उसके बाद हम इनको प्रूफ भी कराएंगे। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर हम इनको निकालते हैं इनके मान। तो यहाँ देखो, पहले हम ट्रिक से निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ देखो लिखते हैं, पहले आप लोग अगर ट्रिक से निकालना है तो 0 1 2 3 4 आप लोग 0 से लेकर 4 तक नंबर आप लोग ऐसे लिख लेना, ठीक। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये 4 है, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से सभी क्या करना है, डिवाइड। ये अपनी ट्रिक है, क्या है, ट्रिक, ठीक। उसके बाद इसका वर्गमूल ले लेना है, मतलब कि स्क्वायर रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट, ठीक। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 1 और 2 2 दूना 4, ठीक। जो नंबर कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ अच्छे से देखो, 0 बटे कोई भी नंबर आएगा तो 0 बटे कोई भी नंबर आएगा 0, 0 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री। सेम इसी प्रकार अच्छे से देखो, यहाँ देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ देखो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा √2। तो यहाँ अच्छे से देखो, साइन 45 का मान 1/√2 कितना हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखो 4 का कितना आ जाएगा 2, इसी प्रकार ये 1, ठीक। अब यहाँ अच्छे से देखो, इसको हम रफ कर रहे हैं। अच्छे देखो, आप लोग ये ट्रिक नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 का मान कितना 1/1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का कितना गया 1। इससे निकाला, इसको हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, ठीक। अब हमें एक मान पता चल गया है। अब यहाँ देखो बाकी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो इसको पहले हम रफ कर दें। बाकी आसान है सब, ठीक। लेकिन आप लोगों को पिछले वीडियो अगर के फार्मूले पता है ना, तो ही आप लोग इसको निकाल पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ अच्छे से देखो, साइन साइन का मान निकाल दिया। अगर हमें कॉस का मान निकालना है, ये उलट के लिख देना है बस, ठीक है। जो साइन 90 का मान था वही साइन ये कॉस 0 का आ जाएगा। कॉस 0 का मान कितना आ गया है 1, ठीक। अब अच्छे से देखो, जो 60 का था वो 30 का हो जाएगा, तो कॉस 30 का मान कितना आ जाएगा √3/2। उसके बाद ये तो यहीं पर आ जाएगा 45 वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ पे। इस प्रकार हम कॉस के मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो टैन, हमने आप लोगों को टैन का फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन का निकालना है तो साइन बटे कॉस, इसको डिवाइड कर दो तो 0 बटे कोई भी नंबर, 0 बटे कोई भी नंबर हमेशा क्या आता है 0। तो टैन 0 का मान क्या आ गया है 0। अब यहाँ 30 का निकालना है तो 30 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 45 का निकालना है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√2, ये 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, तो ये अपना √3 आ जाएगा, 1 में लिखना नहीं है। अब यहाँ अच्छे से देखो, इसको डिवाइड करेंगे संख्या बटे 0, संख्या बटे 0 नॉट डिफाइंड, जिसे कहते हैं अनंत लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से देखो, कॉट कॉट निकालना है तो कॉस बटे साइन कर लें, या फिर टैन के मान को उलट के रख दें। जो टैन 90 का था वो टैन ये कॉट 0 का हो जाएगा, जो टैन 60 का था वो कॉट हो जाएगा 30 का। तो यहाँ पे आ जाएगा √3, ये तो 45 सेम रहता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान निकालना है। अब यहाँ देखो सेक निकालना है, तो हमने सेक का फार्मूला आप लोगों को बताया था, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। मतलब कि सेक निकालना है तो कॉस को उलट के लिख देना है, मतलब कि पलट के लिख देना है। अच्छे से देखो, सेक निकालना है तो कॉस ये है, इसके अपॉन में 1 होता है, 1/1 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ इसको उलट के लिखना है, 2 ऊपर जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा, ऐसे लिख देना है। यहाँ पर √2 ऊपर जाएगा, 1 में लिखना नहीं है, 2 ऊपर जाएगा, 1 में लिखना नहीं है। यहाँ अच्छे से देखो, ये अच्छे देखो, 1 ऊपर गया और 0 आ जाएगा, तो संख्या बटे 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब कि अनंत, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर हमने फार्मूला बताया था 1 बटे साइन,
साइन वाले मान उलट उलट के लिख दो या फिर इसको पलट ऐसे, यहाँ ये जो 90 का मान था सेक में वो हो जाएगा कोसेक 0 का मान, ठीक है। और ये जो 60 वाला यहाँ 30 बन जाएगा, ये तो यही आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2/√3 और इसके बाद ये, ठीक। हमने ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो अंश वाले हैं डिग्री वाले उनको ट्रिक से समझ लिया है। अब इनको हम एक एक करके प्रूफ कराएंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम प्रूफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो डिग्री वाले हैं उनको प्रूफ कराएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, हमें 45 डिग्री चाहिए, तो सबसे पहले जो एंगल ए है इसको हम 45 डिग्री मान लेंगे, ठीक है। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया है तो ये अपना 90 डिग्री है। अब आप लोगों को पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये 45 है, ये 90 है, तो ये अपना कितना आ जाएगा 45। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 45 45 90 और 90 कितना हो जाएगा टोटल 180, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये 45 है, इसके सामने ये आ रहा, ये 45 इसके सामने ये आ रहा, तो अच्छे से देखो ये भुजा BC बराबर कितना आ जाएगा AB, BC बराबर कितना आ जाएगा AB। तो यहाँ दिखते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर BC बराबर हम x मान ले रहे हैं, ठीक, माना। ये क्यों बराबर है आप लोग लिख सकते हैं, हमने जो बताया है एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हमने इसको क्या माना है, ये अपना x है, ये भी x है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, ये अपना कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ कर्ण तो हमें निकालना है, ये अब जाएगा AC का स्क्वायर, ये कितना है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ठीक। AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से देखो AC बराबर अंडर रूट में 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा x अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा x अंडर रूट 2 या फिर 2 अंडर रूट x, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब हमें जिन भी एंगल की मान चाहिए उनको हम निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है, यहाँ से देखो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है BC और कर्ण कितना है अपना ये है, कर्ण कितना है AC, तो यहाँ लिख देंगे हम AC। तो यहाँ अच्छे से देखो आप लोग चाहे इसको न्यून को ले लें तब भी भाई x ही आएगा, या फिर इसको ले लें क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, हम इसको मान के चल रहे हैं A वाला, ठीक है। तो यहाँ लंब ये है अपना BC, तो यहाँ देखो BC की वैल्यू कितनी है x, और ये कर्ण कितना है x अंडर रूट 2, x से x कैंसिल 1/√2। यही तो हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था, साइन 45 का मान कितना 1/√2, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर cos आ जाएगा, cos 45 आधार AB, कर्ण कितना है AC, x ये कितना आ जाएगा x अंडर रूट 2, ये कैंसिल, ये भी तो हमने यही लिखवाया था, ये भी तो हमने अभी ट्रिक के माध्यम से ही बताया था, ठीक। साइन कॉस, अब यहाँ पे tan निकालेंगे, tan 45 लंब बटे आधार, लंब कितना है BC और आधार कितना है AB, ठीक। BC का मान x है, ये भी x है, x से x कैंसिल कितना 1। आप लोग चेक कर लें, यही हमने 45 डिग्री के मान रखे थे। बाकी 3 बच गए हैं, उनको हम पलट के लिख देंगे। हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, अगर निकालना है कॉसेक, क्या निकालना है कॉसेक, वो होता है 1/sin, 1/sin 45 है तो यहाँ 45 लिख देंगे, यहाँ भी 45 लिख देंगे, और साइन का मान कितना है ये है तो उलट के लिख देंगे अंडर रूट 2/1, एक तो नीचे लिखना नहीं है, ठीक। कॉसेक, अगर सेक 45 निकालना है तो सेक 45 हो जाएगा कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस का मान ये है तो ये भी इतना आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बच रहा है कॉट, कितना बचा कॉट 45, ये tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, 1 को 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक। ये हमने सभी 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम 30 और 60 के निकालेंगे, उसके बाद 0 और 90 के, ठीक है, कॉपी कर लें।
अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले इनको निकालना है तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो ये ए बी सी ये हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो हमने एक को अगर x माना है तो सभी x हो जाएंगी। सभी क्या हो जाएंगे? x। ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को एक बात और पता होगी कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60-60 डिग्री के। कितने होते हैं? 60-60 डिग्री के। अब यहाँ शीर्ष ए से भुजा BC पर हम लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक लंब ऐसे डाल देते हैं। ये हमने लंब डाल दिया है AD। हमने क्या किया है? शीर्ष ए से भुजा BC पर एक हमने लंब डाल दिया है तो ये अपना 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब अच्छे से देखो ये वाला त्रिभुज देखो, हम ये ट्रायंगल आप लोगों को बता रहे, ये अच्छे से देखो ये वाला। उसके बाद ये देख लेना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। यहाँ अच्छे से देखो कितना हो गया ये अच्छे से देखो ये अपना हो गया। तो ये जो एंगल बच रहा है ये वाला ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसी प्रकार ये भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे? सर्वांगसम। तो अच्छे से देखो यहाँ पे एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे अच्छे से देखो ये जो एंगल ए है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी जो है, एंगल बी ए डी जो है बराबर होगा एंगल सी ए डी के। सी ए डी के ये कितने कितने डिग्री के हैं? 30-30 डिग्री के। और अच्छे से देखो ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के। ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के। अब हम यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। क्यों सर्वांगसम हो गया? साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है। त्रिभुज ए डी सी यहाँ पर लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक। अच्छे से देखो आप लोग चेक भी कर सकते हैं एंगल बी और सी, एंगल इसमें बी और एंगल सी क्या है? आपस में बराबर है। और एंगल ए के बराबर है, एंगल ए के बराबर है। और अच्छे से ए बी फर्स्ट और लास्ट ए बी और ए सी के क्या है? बराबर है। ऐसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। जो हमने लिखा है बिल्कुल क्या है? सही है। अब यहाँ सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा ये, यहाँ से क्या हो जाएगा? BD बराबर DC। ये जो BD है ये किसके बराबर है? DC या फिर CD कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों बराबर है? बाई CP CT लिख सकते हैं या फिर क्या लिखते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ लिख देंगे हम सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अब अच्छे से देखो ये बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया? बंद बिंदु। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो जाता है ये जो हमने यहाँ पे लंब डाला था ये माध्यिका भी है। क्या है? माध्यिका। माध्यिका के साथ साथ ये कोण ये है यहाँ लंब समद्विभाजक। 90 अंश का कोण भी ना रहा, ये भुजा को समद्विभाजित भी कर रहा है। तो यहाँ ये जो भुजा है ये लंब है। लंब तो हमने माना ही था, लंब के साथ माध्यिका भी कहे। ठीक है। माध्यिका के साथ साथ कोण लंब समद्विभाजक है। क्या है? नहीं, भुजा लंब समद्विभाजक। क्या है? भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक के साथ साथ यहाँ अच्छे देखो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है तो ये एंगल बाय सेक्टर भी है। कोण समद्विभाजक भी है। क्या है? कोण समद्विभाजक भी है। कोण समद्विभाजक भी है। ठीक है। यहाँ देखो ये हमने क्या किया था? इसको हमने माना था, ये हमने प्रूफ किया है। क्या किया है? प्रूफ। क्यों हो गया? अच्छी देखो ये एंगल बाय सेक्टर भी है, लंब समद्विभाजक भी है क्योंकि ये देखो बराबर आ गया है। ठीक है। और ये मिड पॉइंट भी हो गया, जब बराबर है तो माध्यिका भी है। ठीक है। अब अच्छे देखो टोटल भुजा x थी तो ये अपना आ जाएगा x/2 और ये भी यहाँ पे आ गया है x/2। अब यहाँ कोई भी एक ट्रायंगल लेकर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और AD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छे से देखो ये हम रब कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो इसको नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लंब माना था, सभी चीजें भी होती हैं किस वाले त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में।
ठीक है। अब यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ कर्ण क्या है अपना AB, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये अपना लंब है AD, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो AB कितना है अपना x, तो ये आ गया x का स्क्वायर। अब यहाँ अच्छे से देखो AD तो हमें पता ही नहीं है, तो ये AD का स्क्वायर प्लस BD कितना है x/2, कितना आ गया है x/2। अब क्या करेंगे, AD का स्क्वायर बराबर, ये प्लस का इस पार हो जाएगा माइनस का, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर माइनस ये x स्क्वायर बटे 4, या एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा x स्क्वायर बटे 4। तो AD का स्क्वायर बराबर आ गया है कितना 3x स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ से AD बराबर रूट लग जाएगा 3x स्क्वायर बटे 4, तो AD बराबर आ गया है √3, ये x आगे लिख देते हैं, बटे में कितना आ जाएगा 2, तो ये AD आ गया है। AD कितना आ गया है x√3 बटे 2। ठीक, अब हमें जो भी मान चाहिए उनको हम निकालेंगे अच्छे से। देखो अब यहाँ पर हम निकालते हैं, पहले 30 डिग्री के निकालेंगे, फिर 60 डिग्री के निकाल देंगे, या फिर पहले 60 डिग्री के निकाल लेते हैं। यहाँ देखो sin 60 लंब बटे कर्ण, तो यहाँ देखो लंब कितना है, डायरेक्ट लिखते हैं x√3, ये अपना लंब है बटे 2, लंब बटे कर्ण, कर्ण अच्छे देखो कितना है, कर्ण अपना x है, कितना है x। अब यहाँ पे ये आ जाएगा x√3, ये 2 फिर नीचे आ जाएगा 2x, x से x खत्म, तो आ गया है √3 बटे 2, कितना आ गया √3 बटे 2। sin 60 हो गया है, अब cos 60 निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, ये लीजिए जब ये 60 लिया है तो ये आधार आ जाएगा BD, कितना आ जाएगा BD, तो यहाँ BD कितना है x/2, कितना है x/2, और कर्ण कितना है x, तो यहाँ देखो x, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos 60 का मान कितना आ जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे tan 60 लंब कितना है अपना, लंब कितना है अच्छे से देखो, लंब है ये अपना लंब है, लंब कितना है, ये देखो जो न्यून कोड है इसके सामने वाली जो लंब होते हैं AD कितना है चेक कर लो, x√3 बटे 2। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार कितना है x/2, कितना है x/2, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3। बाकी 3 को तो हम इनवर्स करके भी निकाल सकते हैं, इनवर्स बटे में करके निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे tan हो गया, अब cot 60 निकालना है, वो tan का उल्टा होता है, tan क्या होता है उल्टा, तो यहाँ देखो इसके अपॉन में 1 है, तो 1/√3 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, cot 60 हो गया है, फिर sin 60 चाहे तो निकाल सकते हैं, sin 60 नहीं, sin तो निकाल ही चुके हैं, cosec 60 निकालने अगर हम, तो हो जाएगा 1/sin 60, 1/sin 60, sin 60 का मान यहाँ देखो जो पलट देंगे हम, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। अब यहाँ पे आ जाएगा sec 60 का मान क्या होता है अच्छे से देखो, 1/cos 60, तो cos का हम उल्टा कर देंगे, ये निकला 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 1 लिखना ही नहीं है। ये हमने sin 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात, sin 60 cos 60 tan 60, और यहाँ ये सभी हमने 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे 30 डिग्री के मान, तो 30 डिग्री के मान इधर ही निकाल देते हैं। अच्छे से देखो यहाँ पे आ जाएगा sin 30। ठीक है, फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ देखो ये 30 लिया है, इसके सामने लंब ये हो गया अपना, कितना हो गया x/2, लंब हो गया x/2, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो यही है, यहाँ 90 डिग्री के सामने ये कर्ण x ही है, तो ये देखो x आ गया है। अब ये अच्छे देखो 2 नीचे आ जाएगा, तो x, ये 2 यहाँ आ गया, ये कैंसिल हो गया है, तो 1/2, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक, cos 30
cos 30 आधार, यहाँ देखो हमने ये लिया है तो इसके सामने ये लंब है, आधार अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आधार हो जाएगा, इससे सटी हुई हो जाए, ये हो जाएगा आधार। ये तो 90 के सामने ये कर्ण है, तो आधार अपना हो गया है x√3/2। कितना हो गया है, x√3/2। ठीक है, ये पूरे का बटे कितना है 2। उसके बाद कर्ण कितना है x, ये 2 नीचे आ जाएगा, अच्छे से देखो ये हो गया x√3/2x, ये x से x कैंसिल, तो √3/2 कितना आ गया, √3/2। अब यहाँ पे tan 30 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसके सामने लंब ये है, कितना है x/2, वो आधार कितना है, ये देखो आधार है x √3/2, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आ गया 1/√3। ठीक, ये हमने sin 30 cos 3 tan 30, अब बाकी 3 निकालेंगे इस साइड, यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ से निकालते हैं 3, इनके उल्टा कर देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा cosec 30 1/sin 30 हो जाएगा, तो sin 30 का मान जो है उल्टा कर देंगे, 2/1, एक नीचे लिखेंगे नहीं, अच्छे से देखो यहाँ पर इसका 2 आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, एक नीचे लिखना नहीं है, ये अपना आ गया cosec 30। इसके साथ साथ निकालते हैं यहाँ पर sec 30 1/cos 30 हो जाएगा, तो cos वाला मान उलट के लिख देंगे, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम निकाल देंगे cot 30 हो जाएगा 1/tan 30, तो tan 30 के मान को उलट के लिख देंगे, √3 ऊपर जाएगा, नीचे एक तो लिखना नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के भी मान निकाल देते हैं। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान निकालते हैं, तो यहाँ अच्छे से देखो 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, इसको ये A, ये B, ये C, ये अपना 90 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए 0 डिग्री, ये अपना एंगल A है ना, एंगल A को हमें 0 चाहिए, क्या चाहिए 0, तो ये 0 कैसे होगा, अच्छे से देखो, इसको हम थोड़ा थोड़ा इधर कम करेंगे, अच्छे से देखो, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, मान लो इसको ये कम किया, ठीक है, ये कम किया, एक बार ऐसा कम कर देंगे, 0 डिग्री कब होगा, ये तो अभी कुछ एंगल है ना, ये अब ये ऐसे आ जाएगा, ये जो AC है इसको ऐसे बिल्कुल ले आए, बिल्कुल AB के समान, तभी तो ये 0 डिग्री बनेगा, तभी तो ये 0 डिग्री बनेगा ना। तो अच्छे से देखो, जब ये AC इस पर सीधा सीधा आ जाएगा, तो ये जो जितना AB है उतना ही हो जाएगा AC, कितना हो जाएगा AC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसको हम x मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, x। ठीक, अच्छे से देखो ये कब होगा, जब ये जो AC है इसको धीरे धीरे झुकाएंगे, कितना लाएंगे, इस पे AB पे रख देंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना अपना एंगल कितना हो जाएगा 0, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। और अच्छे से देखो, जब इसको हम ऐसे झुकाते चले आएंगे, तो ये जो BC है ये तो बचेगा ही नहीं, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब सभी मान हम निकाल देंगे, अच्छे से देखो, साइन 0 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हमने A लिया था, तो लंब यहाँ पे BC था, और कर्ण कितना था यहाँ 90 डिग्री सामने AC। अब BC की वैल्यू चेक कर लो, BC कितना 0 और AC कितना x, 0 बटे कुछ भी आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ साइन हो गया cos 0 का मान आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ आधार कितना है, ये अपना आधार है AB, और कर्ण कितना है AC, AB और AC आपस में क्या है बराबर, तो ये x बटे x ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा tan, ठीक है tan 0, ठीक है tan 0 ठीक होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, लंब कितना है BC, लंब बटे आधार, आधार कितना है AB, BC कितना है 0 बटे कोई भी नंबर, तो कितना हो जाएगा अपना 0। 3 निकाला है, 3 उलट के लिख देंगे, जैसे कि cosec 0 निकालना है, तो 1 बटे साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 का उल्टा कर देंगे, यहाँ देखो इसके अपॉन में 1 है, 1 ऊपर 1 अपन
और ये 0 नीचे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इसी प्रकार सेक 0, ये 1/cos 0 हो जाएगा। ये cos 0 मतलब कि cos का मान कितना है? 1, इसके अपॉन में 1, 1/1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा cot 0, कितना आ गया है? cot 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री। tan को उल्टा करेंगे, ये देखो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये भी अनंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अनंत। ठीक है, अब यहाँ देखो 90 डिग्री का मान निकालते हैं, तो यहाँ भी एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, फिर से बनाते हैं। ये अपना 90 डिग्री है, ये ए, ये बी, ये सी। हमें ये जो न्यून कोण हमने ए माना है, इसको क्या करना है? इसको बनाना है 90। क्या बनाना है? 90। कैसे बनाएंगे इसको? 90 कब बनाएंगे? इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको पहले यहाँ लाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा एंगल, फिर इसको लाएंगे, थोड़ा और बड़ा होगा। जब इसको और ऐसे इस पे ही ले आए, ये जो AC है इसको ऐसे फोल्ड कर दे इस साइड। ठीक, ऐसे फोल्ड कर दें ऐसे बिल्कुल, तो इस पे ही आ जाएगा। तभी ये कितना, ये जब इस पर ही आ जाएगा इस पे, तो यहाँ 90 है तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो जब इस पर ऐसे आ जाएगा तो ये जो AC इस पर आ जाएगा, तो मतलब कि ये BC के बराबर क्या हो जाएगा? अपना AC। ऐसे चेक कर लो, इसको ऐसे मोड़ेंगे इस पे, तो इस पर ही आ जाएगा। ठीक, जब इस पे आ गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। हम इसको x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? x। ठीक, और अच्छे से देखो, जब इसको ऐसे मोड़ते इधर चले आएंगे, इस साइड इसको मोड़ते चले आएंगे, तो ये जो लाइन है इस पर आ जाएगी, तो ये जो AB बचेगा ही नहीं, AB बचेगा ही नहीं, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब सभी मान निकाल देंगे। अब अच्छे से देखो, sin 90, ये एंगल कितना हो गया? 90। sin 90 लंब बटे, यहाँ ये एंगल लिया, लंब कितना? BC, लंब बटे कड़ कितना है अपना? AC। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BC कितना हो जाए? x। और कड़ कितना है? कड़ ये था AC, ये भी कितना है? x। तो x से x कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1। तो sin 90 का मान अभी हमने प्रूव कराया था, ट्रिक के माध्यम से जो कराया था उसमें चेक कर सकते हैं, sin 90 का मान 1 ही था। ठीक है, अब cos 90 क्या होता है? आधार बटे कड़। आधार यहाँ अच्छे से देखो कितना है? AB, कड़ कितना है? AC। तो AB तो हो गया 0, AC ये है। ठीक, 0 बटे कोई भी नंबर, इसको हमने x माना है, 0 बटे कोई भी नंबर 0। tan आ जाएगा अपना, tan 90 लंब बटे, लंब यहाँ अच्छे से देखो, लंब कितना है अपना? BC, लंब बटे आधार, आधार कितना है? AB। BC की वैल्यू चेक कर लो कितना है? x। और ये AB कितना है? 0। तो संख्या बटे कोई भी नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब कि अनंत। 3 निकाले, 3 उलट के लिख देंगे। ठीक है, यहाँ अच्छे देखो, कौशिक 90, ये क्या हो जाएगा? 1/sin 90। सब sin 90 के मान को उलट के देंगे, यहाँ देखो 1 ऊपर 1 नीचे, तो 1 ही आ जाएगा। sec 90, तो sec 90 हो जाएगा 1/cos 90। तो cos 90 का मान उलट देंगे, ये 1 ऊपर जाएगा, वो 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा cot 90, ये tan का उल्टा होता है, tan 90। tan 90 का मान कितना आया है? अनंत। तो यहाँ अच्छे से देखो, ये 1 ऊपर जाएगा, अनंत नीचे आ जाएगा। अच्छे से देख लो, यहाँ पर 1/अनंत, 1/अनंत क्या होता है? 0। कैसे होता है? चेक कर लो, यहाँ देखो 1/ ये अनंत है। ठीक है, 1/अनंत की जगह यहाँ हमने देखो क्या लिखा है? अनंत कब बना था? अनंत यहाँ पे होता है कोई भी नंबर है उसके अपॉन में क्या आ जाए? 0। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 ऐसे 0 लिखा, 0 ऊपर जाएगा, बचे 1। 2 मानते तो 2 आता, तो 0 बटे संख्या क्या हो जाएगा? 0। तो 0 ही आएगा। अगर 1/अनंत है तो उसका मान क्या आ जाएगा? 0। तो आप लोग ये याद कर सकते हैं, 1/अनंत बराबर 0। ठीक है, ये हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ट्रिक और प्रूव करा दिया है, ट्रिक के माध्यम से बताया है और प्रूफ के माध्यम से भी बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें।